नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते तोभ्यं नमोस्तु भवसागर तारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःख निवारिणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यं आचार्य वर्य शुभिशुद्ध नमोस्तु तोभ्यं आचार्य वर्य शुभिशुद्ध नमोस्तु तोभ्यं आचार्य वर्य शुभिशुद्ध नमोस्तु तोभ्यं। जय बोलिए देवादेव खद्दारार्षि आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव खद्दार 1008 चंदाप्रिय भगवान की जय। देवादेव खद्दारार्षि चिंतामणि पाशनाथ स्वामी की जय। जय बोलिए देवादेव 1008 शासन नायक मूल नायक देवादेव 1008 महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर सन्मार्ग दिवाकर गुरुदेव श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्रोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य चर्या श्रोमणि अध्यात्म योगी धरती के देवता पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य प्रसन्न मना मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करोड़ मुनि राजाओं की जय। भव्यात्माओं मान्यवर, आज हमारे बड़े पुण्य का उदय है जो इस अध्यात्म युग के राजहंस परम पूज्य गुरुदेव पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी के महान कृपा एवं उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। विमल गुरु को नित्य नमो विमल गुणों की खान गुरु विराग विशुद्ध को मन मंदिर में धार गुरु विराग विशुद्ध को मन मंदिर में धार। सुर असुर खगा दिप जेते भोगे जिय एक ही तेते सोते दारा होए नसीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। बोलिए 108 महावीर भगवान की। जो यहाँ पर अभी बताया कि सुर असुर जो भी होते हैं वो सब कब तक सहायता करते हैं? जब तक आयु रहती है। सुर असुर खगात विजेते मृग ज्यों हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। यह संसार आसार है। इस संसार में बड़े बड़े बलदेव नारायण चक्रवर्ती महाविभूति को प्राप्त हुए, लेकिन पुण्य जब क्षय हो जाता है तब
सब विभूति पड़ी रह जाती है, कोई काम नहीं आता है और सब यहीं का यहीं रखा रह जाता है। और सब इस प्रकार से पिछले प्रवचन में बतलाया गया था कि श्री कृष्ण जी द्वारका में राज करते हैं और उधर से आ जाते हैं और जब नैम कुमार को वैराग होता है तो वो वहाँ पर लोकांतिक देव आते हैं और लोकांतिक देव आकर के उनकी भूर प्रशंसा करने लगते हैं और वो दीक्षा ले लेते हैं। गिरनार पर्वत पर पहुँचते हैं, वहीं पर पीछे जो राजुल थी अत्यंत व्याकुल थी और वो भी कहते हैं कि हम अब इन्हीं के साथ दीक्षा लेंगे और अपना आत्म कल्याण करेंगे। भगवान नैम कुमार का समोशरण गिरनार पर्वत पर लग जाता है, उनको केवल ज्ञान होता है, समोशरण लग जाता है और वहीं पर राजुल आर्य का दीक्षा ले लेती हैं और वो भी गणनी के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती हैं। आगे क्या बात बता रहे हैं। यहाँ पर जब समोशरण लगता है तो श्री कृष्ण जी और बलभद्र भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, स्तुति करते हुए भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, हमारी यह जो द्वारकापुरी है कितने वर्षों तक रहेगी और इसका आगे क्या भविष्य है, और इसके बारे में आप बतलाइए कि बलदेव हैं और श्री कृष्ण हमारे बारे में, मतलब वो अपने बारे में भी सब कुछ भगवान से पूछते हैं। भगवान वहाँ पर समोशरण में दिव्य धुन द्वारा उनको बताया जाता है कि जो द्वारकापुरी है यह 12 वर्ष के बाद नष्ट हो जाएगी और यह दीपान मुनि के द्वारा नष्ट होगी और जो बलभद्र हैं जे भी 6 माह तक अपने भाई के वियोग में रह करके बाद में दीक्षा लेकर के मुनि बन के अपना आत्म कल्याण करेंगे। और जो बलभद्र के हाथ में छुरी है इसी के द्वारा श्री कृष्ण जी की मृत्यु होगी। जब यह सब सुनते हैं भगवान को नमस्तु करते हुए वह दुखी हृदय होकर के अपने घर की ओर, द्वारका की ओर वापस पहुंचते हैं। वहां पर अपने राज्य में घोषणा कर देते हैं कि जिन जिन घरों में कभी भी किसी प्रकार से मद्य, शराब हो, ऐसी कोई विषैली चीज हो, उन सबको बाहर कर दिया जाए, कठोर दंड दिया जाएगा। नहीं तो वैसे तो सभी लोग उधर रहने का सवाल ही नहीं, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे होते हैं कोई लोग जिनके पास शराब आदि होती है तो वो फेंक दी जाए, ऐसा वहाँ पर बोलते। सब लोग जिनके पास जो कुछ था राजाज्ञा वो सब बाहर वन में फेंक आते हैं। और इसके बाद एक और
श्री कृष्ण जी वहाँ पर अपना बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जिन जिन व्यक्तियों को यदि अपना आत्म कल्याण करना हो वे सब अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं जिनको किसी भी प्रकार से व्रत संयम धारण करना हो, अभी भगवान का समशरण वहाँ पर विराजमान है, आप लोग नियम ले सकते हैं। और उन्होंने सब बतला दिया कि यहाँ पर भगवान जी की जो आज्ञा हुई है उपदेश में ऐसा हुआ है, प्रजा भी जानने लगती है। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो द्वारका को छोड़ करके सोचते हैं कि अब हम 12 वर्ष बाद भी आएंगे। बहुत से लोग व्रत नियम लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी चले जाते हैं। और इधर द्वीपायन मुनि बन जाते और मुनि बन करके वहाँ से विहार कर जाते हैं और बहुत दूर विहार करते करते चले जाते हैं। और विहार करते हुए जब वो बहुत दूर चले जाते हैं और वहीं पर 12 वर्ष और रुकते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। और इधर क्या होता है कि जो बलभद्र आदि थे, जे उनकी परिवार में जो और रानियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा आदि 8 पटरानियां थी, वो भी भगवान के समोशरण में जाकर के दीक्षित हो जाती हैं और दीक्षा ले लेती हैं। और प्रद्युम्न कुमार, भानु कुमार आदि जो और भी राजकुमार थे वे भी दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर के वहीं पर मुनि बन जाते और तपस्या आदि करते हैं। इस प्रकार से एक कथानक तो है, लेकिन फिर जब 12 वर्ष बीत जाते हैं तो 12 वर्ष बीतने के बाद द्वीपायन आदि जो महामुनिराज थे वो इसी द्वारका की तरफ लौटने लगते हैं और द्वारका की तरफ लौटने लगते हैं। अभी एक वन में रहते हैं और फिर इसके बाद जो राजकुमार थे वे एक दिन घूमते घूमते निकलते हैं और घूमते हुए वन की ओर पहुंच जाते हैं। और वन में जो शराब आदि पड़ी थी वो थक जाते हैं और जब थक के वापस आने लगते हैं तो उनको प्यास लगती है और प्यास के बाद वो जो वहाँ पर पानी था उस पानी को पी लेते हैं। उस पानी को पीने के बाद वो मदहोश हो जाते हैं और जहाँ पर मुनिराज विराजमान थे वहाँ पर वो आते हैं और आकर के जैसे ही उनको देखते हैं तो वो कहने लगते हैं यही मुनिराज थे, द्वीपायन मुनिराज यही हैं। आपस में चर्चा करने लगते हैं और कहने लगते हैं इन्हीं के द्वारा द्वारका भस्म होनी थी, इस प्रकार से कहते हैं। और मुनिराज अपने शांत चित्त ध्यान में मग्न है और वो वापस कैसे आ गए। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि उन्होंने सोचा कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन 12 वर्ष पूरे अभी नहीं हो पाए थे। अभी जो लोन के माह थे वो उन्होंने नई गिनती में लिए, मतलब। और जो लोन के माह में क्या होता है, लोन के माह बढ़ जाता है कितने, 2.5 वर्ष में 1 माह। कैसे बढ़ता है, सूर्य की 184 गलियां होती हैं। आप लोगों को तो मालूम होगा कि लोन का माह बढ़ जाता है, कितने दिन में बढ़ता है, उसका भी एक क्रम है।
जैसे सूर्य की 184 गलियां होती हैं और उन एक गली से दूसरी गली की दूरी 2 योजन होती है। उस 2 योजन की और सूर्य अपनी परिक्रमा करता है और परिक्रमा करने के बाद एक दिन में एक मुहूर्त बढ़ जाता है। मतलब 30 दिन में एक माह में 30 दिन होते हैं, एक माह में एक दिन बढ़ जाता है। मतलब एक वर्ष में 12 दिन माह बढ़ जाते हैं। अपन लोग देखते हैं कभी कभी एक एक माह लोन का बढ़ जाता है, कभी कोई माह एक माह का आता, कभी कोई एक माह आता है। तो इस प्रकार से वो एक माह में एक दिन, मतलब एक साल में 12 दिन और 2.5 साल में 30 दिन, और जब 2.5 साल में 30 दिन तो 10 साल में 4 माह, और इसके बाद 2 साल और बचते हैं। तो 4 माह प्लस 12 दूनी 24 दिन और 4 माह 24 दिन। मतलब कहने का कि जब 4 माह 24 दिन और होते तब 12 साल माने जाते, लेकिन वो सोचते हैं कि 12 साल पूरे हो गए हैं और वो इधर वापस आते हैं। वापस आने के बाद ये राजकुमारों को जब ध्यान मग्न देखते हैं और चर्चा करने लगते हैं कि जे वही मुनिराज हैं और इन्हीं के द्वारा अपनी नगरी भस्म होना है, ऐसा बताया गया था। तो वो कहते हैं जे इधर क्यों आ गए, और पत्थर मारने लगते हैं। वो नशे में पागल उन्मत्त दशा में हो जाते हैं और इधर वो पत्थर आदि मारने लगते हैं और अनेक प्रकार के अपशब्द बोलते हैं। और जब वो ध्यान मग्न फिर भी रहते हैं, लेकिन जो राजकुमार थे, ये सब इतने तरीके से उनको परेशान करते हैं कि बहुत पत्थर मारते हैं, अतः वो गिर पड़ते हैं और जितना उनको सहा जाता था उतना सह लेते हैं। और सहने के बाद जब असहाय स्थिति आ जाती है तो उनके मन में क्रोध उठता है, और इधर जब उनके मन में क्रोध उठता है, उधर कुछ लोग होते हैं जाकर के बलभद्र से और श्री कृष्ण जी को मालूम चलता है। वो जैसे ही मालूम चलता है वो दौड़े दौड़े यहाँ पर चले आते हैं, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं मुनिराज जी को नमस्तु करते हैं और उनसे कहते हैं, हे स्वामी, हम सब लोग आपकी शरण में हैं और हमारी रक्षा कीजिए, और जो आप इन लड़कों ने अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। इस प्रकार से वो बहुत बोलते हैं और क्षमा मांगते हैं, लेकिन फिर भी क्रोध में वो इतने क्रोधित हो गए थे कि वो अपनी 2 उंगली उठाते हैं और कहते हैं, मतलब इशारे से समझता थे कि यदि तुम सिर्फ 2 लोग बच सकते हो। कौन कौन? बलभद्र और श्री कृष्ण। उन्होंने आचार्य भंग से सुन तो लिया ही था कि लगता है वह समय आ गया है। उनके मन में बहुत दुख होता है, पछतावा करने लगते हैं और मन में अत्यंत दुखी होते हैं। जो जो देखा बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी ना होसी बीरा, काहे होत अधीरा रे। उन्होंने जो कहा था वह तब होकर रहा। इतने क्रोधित हो गए कि उनके बाएं कंधे से एक पुतला निकलता है। कितना बड़ा था वो? 12 योजन बड़ा, लाल रंग का, और ऐसा पुतला निकलता है कि वो सारी द्वारका को जलाने के लिए फिर आगे बढ़ता है। इधर श्री कृष्ण जी उधर पहुँचते हैं और जब देखते हैं कि मनराज जी का उधर पुतला निकलेगा और जे होगा, तो सब लोगों से
बोलते हैं कि अपनी जल्दी से जिनको जाना हो बाहर, अभी गेट खुला हुआ है, दरवाज़ा खुल, सब लोग बाहर भाग जाओ। लेकिन उधर कहाँ इतनी वो था और ना इतनी टाइम था। वो जैसे ही गोला वो निकलता है बाएं कंधे से और पूरा द्वारका जलने लगती है। बहुत से लोग, जहाँ एक तरफ से उस तरफ से आग लग जाती है, इस तरफ से लोग दूसरी तरफ भागने लगते हैं। और उधर द्वारका में कितना हुआ कि उन्होंने अपने माता पिता को वो भी निकाला किसी तरीके से, और सुरक्षा के लिए अपना रथ उठाया श्री कृष्ण बलभद्र ने, और माता पिता को बिठाया कि चलो, नहीं तो कम से कम ये तो बच जाए। और जो जीप थे उनसे कहा जल्दी भाग जाओ, जिनको जितने जल्दी बन सके जल्दी भागो। उधर से सब लोग प्रयास करते हैं और चलने के लिए उद्यत होते हैं, और जे घोड़ों को अपने रथ में जैसे ही लगाते हैं तो वो घोड़े भी थोड़ी दूर चलते हैं और नहीं चल पाते हैं। वो पुनः हाथी मंगवाते हैं, उनकी पूरी लग जाती सेना, हाथी भी थोड़ी चलते हैं और वो रथ वहीं धंस जाता है, नहीं चल पाते हैं। अंततः बलभद्र और श्री कृष्ण दोनों उस रथ को पकड़ते हैं और जहाँ पर दरवाज़ा था बड़ी मुश्किल से उधर तक ले जाते हैं, और जैसे ही उनको सोचा कि बाहर निकाल दें, दरवाज़ा बंद हो जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है तो उनके माता पिता अत्यंत दुखी होते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप हमारे वंश के राज तिलक हो, और अब आप लोग चले जाइए इधर से, हम लोग अपना आत्म कल्याण करेंगे। और बहुत से लोग समाधि मरण ले लेते हैं और प्रायोगमन संन्यास धारण कर लेते हैं, और जितनी रानियां और उनके परिवार के लोग थे, उनके माता पिता थे, समाधि मरण धारण कर लेते हैं और सोचते हैं यदि हम इसमें चले जाएंगे तब तक के लिए हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग है। और सब लोग ऐसे होते हैं, और जितने लोग होते हैं अधिकांश उनके परिवार के लोग प्रायोगमन संन्यास ले लेते हैं और वो संन्यास धारण कर लेते हैं। इधर श्री कृष्ण और बलभद्र उधर से निकलते हैं, और जैसे ही निकलते हैं पूरा गेट बंद हो जाता है, और फिर वो द्वारका जलने लगती है। और जब वो बाहर निकलते हैं देखते हैं कि राजभवन जल रहा है, सारी द्वारका जल रही है। और फिर भी कोशिश की कि चलो भैया, अभी अपन लोग इतना और कर सकते हैं कि इस तरफ बाकी है, जो उस तरफ आग लगी हुई है, तो एक तरफ की वो दीवार जो उनकी चारों तरफ बनी थी वो गिरवा देते हैं और नदी का पानी निकलवाते हैं, और बहुत से कई तरीके से पानी उसमें फेंका जाता है उस आग में। लेकिन उस आग में जैसे ही पानी डालते हो, पानी तेल का काम करता है, जैसे जितना पानी डाला जाता है उतना वह और भभकता है। इस प्रकार से वह कोई उस आग को बुझाने में समर्थ नहीं हो पाता है। जे लोग हताश हो जाते हैं और हताश होकर के उधर से चलने लगते हैं, और उधर से चलते चलते कौशाम्बी नगरी के वन में पहुंचते हैं, और कौशाम्बी नगरी के वन में पहुंच करके वो कृष्ण जी को प्यास लगाती है, प्यास में व्याकुल हो जाते हैं। और जैसे ही वो प्यास लगाती, बहुत व्याकुल होते हैं और कहते हैं भैया हमको बहुत प्यास लगी है, हमको आप पानी ला करके दो, हमारा ओंठ सूख गए हैं, तालू सूख गए, एक कदम भी नहीं चला जाता है, आप कहीं से भी पानी इंतजाम करो। वो बलभद्र जी कहते हैं हाँ भैया, हम पानी अभी ला रहे हैं। और वो पानी लेने के लिए चले जाते हैं, और इधर क्या होता है, जरत कुमार घूमते घूमते आता है, और जैसे ही जरत कुमार आता है तो अब वहाँ पर पड़े हुए हैं। आगे क्या होता है अगली कड़ी में ये कल बताया जाएगा। बोलिए 1008 महावीर स्वामी की जय।